हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट की। यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है बच्चों? इट इज ए स्टैंडर्ड chosen टू कंपेयर ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड को चूज करना है, ताकि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर पाए। और वो जो स्टैंडर्ड होगा वही यूनिट होगा। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो हमने कहा लेंथ ऑफ ए रॉड। लेंथ क्या बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी है। और मान लो लेंथ ऑफ रॉड आई 5 मीटर। हम इसी को लिखते हैं 5 इंटू 1 मीटर, या इसी को लिखते हैं 5 टाइम्स ऑफ ए मीटर। 5 टाइम्स ऑफ ए मीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों? मतलब ये क्या हो रही है? कंपेयरिंग हो रही है। ये क्या हो रही है? कंपेयरिंग। किससे? मीटर से। मीटर हमारे पास ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड आ गया। किसकी कंपेयरिंग हो रही है? किसकी कंपेयरिंग हो रही है? लेंथ की। हम लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। हम लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं किससे? मीटर से। हमने कहा कि जो हमारी लेंथ है वो 5 गुना है किससे? मीटर से। तो इसका मतलब जिससे हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हमने चूज किया है, इसी को हम यूनिट बोलते हैं बच्चों। यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड विच वी हैव चूजन टू कंपेयर आवर लेंथ। और हम बता रहे हैं जो लेंथ है वो 5 टाइम्स है मीटर के। हम लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं किससे? मीटर से, जो कि हमने क्या माना है? स्टैंडर्ड माना है। और जैसे ही हम कह रहे हैं मास ऑफ रॉक 10 kg, इस केस में ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। और आप इस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहे हो ये 10 टाइम्स ऑफ एक केजी, 1 kg। 1 kg क्या है? स्टैंडर्ड है बच्चों। ये आपने एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया, जिसको आप यूनिट बोलोगे। इसको आप यूनिट बोलोगे। यूनिट किसका है? ये मास का। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने एक स्टैंडर्ड चूज किया है। और जब भी हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो हमेशा हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। और जिस स्टैंडर्ड से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, वही स्टैंडर्ड उस फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों यूनिट कहलाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये डेफिनेशन है आपकी यूनिट की। तो बच्चों, यूनिट की नेसेसिटी क्या है? अगर यूनिट ना हो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। मान लो लेंथ का कोई यूनिट ही ना हो, तब क्या होगा? उस केस में मान लो आपके घर में कोई लकड़ी का काम लगा है, आपके घर में कोई वुडन वर्क चल रहा है, और कारपेंटर आपको डिमांड करता है कि आप ऐसा करें, बाजार से आप अपने हाथ के बराबर एक लकड़ी का पीस ले आए। ठीक है? कारपेंटर ने आपको डिमांड कर दिया कि आप अपने हाथ के बराबर लकड़ी का पीस ले आए। आपने वो आगे डिमांड अपने बेटे को पास कर दी कि बच्चे जाओ बाजार में और अपने हाथ के बराबर लकड़ी का पीस ले आओ। कारपेंटर ने आपको अपने हाथ के अकॉर्डिंग लकड़ी का पीस मंगाया था, और आपने वो आगे डिमांड अपने बेटे को पास कर दी। बेटा अपने हाथ के अकॉर्डिंग लकड़ी का पीस ले आएगा। उस केस में क्या लकड़ी का पीस सेम आएगा? नहीं, क्योंकि आपके हाथ का साइज हो सकता है बेटे के हाथ के साइज से बड़ा हो, या हो सकता है बेटे के हाथ का साइज आपके हाथ के साइज से बड़ा हो। लेकिन अगर कारपेंटर ने आपको ये बोल दिया 5 फुट लकड़ी ले आओ, आपने अपने बेटे को बोल दिया 5 फुट लकड़ी ले आओ, उस केस में लकड़ी का साइज हमेशा क्या आएगा? 5 फुट ही आएगा, क्योंकि आपने अपने फुट साथ में लगा दिया। तो फुट के लगने से कहीं भी लकड़ी का साइज छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यही आपकी यूटिलिटी है बच्चों यूनिट की। जब तक यूनिट नहीं लगेगा तब तक कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। तो यही फायदा है हमारा यूनिट्स का। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट्स कितनी तरह के होते हैं बच्चों। यूनिट्स 2 तरह के होते हैं। एक फंडामेंटल यूनिट्स, और एक आ गया आपका डिराइव यूनिट्स। एक फंडामेंटल यूनिट्स आ गया और एक आ गया डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं? ये यूनिट्स होते हैं ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया है बच्चों, इसके आप लेक्चर नंबर 1 देख लें। और डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं? ये होते हैं यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड
फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे लेंथ, मास, करंट, इनके जो यूनिट्स होते हैं वो आपके फंडामेंटल होते हैं। तो इसका मतलब मीटर, केजी, एम्पेयर जो है आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और वैसे ही जितनी आपकी ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, तो इनके जो यूनिट्स होंगे, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी डिराइव यूनिट्स होंगे बच्चों। तो ये होते हैं दो तरह के यूनिट्स के टाइप्स हैं, फंडामेंटल और डिराइव। नेक्स्ट है बच्चों, यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यूनिट्स की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अगर आपका मीटर यूनिट डिसाइड हो गया लेंथ का, केजी यूनिट डिफाइन हो गया किसका, मास का, तो उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। यूनिट आपका आपको पता है 1 मीटर कितना होता है, आपको पता है 1 केजी कितना होता है, आपको पता है 1 सेकंड कितना होता है। इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड neither too large nor too small, ना तो ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ये ज्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसकी एक खासियत ये भी होनी चाहिए। नंबर 3, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में लेंथ का यूनिट मीटर है और पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। अदरवाइज बुक्स में हमारा बड़ा ही डिस्टर्बेंस हो जाएगा, हम वहां की बुक्स वहां वाले नहीं पढ़ पाएंगे, वहां की बुक्स हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। नंबर 4, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए कि अभी कुछ है तो बाद में कुछ हो जाए। हमने लेंथ यूनिट मीटर पढ़ी, हमारे बच्चे आगे लेंथ यूनिट मीटर ना पढ़े, कुछ और पढ़े, फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने बातें बताई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स की। यूनिट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें, सिस्टम मतलब सेट, सिस्टम में मैं बोलूंगा सेट ऑफ यूनिट्स। अब हमने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, टाइम के साथ इन सिस्टम में अमेंडमेंट आता जाता है। जैसे एक सिस्टम है FPS सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये ब्रिटिश सिस्टम है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहले फुट को, P स्टैंड फॉर पाउंड और S स्टैंड फॉर सेकेंड, ये लोग फुट को, पाउंड को और सेकेंड को फंडामेंटल यूनिट्स मानते थे। ये फुट को, पाउंड को, सेकेंड को फंडामेंटल यूनिट्स मानते थे। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें लेंथ हमेशा फुट में नापी जाएगी, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें हमेशा मास पाउंड में नापा जाएगा, टाइम हमेशा सेकेंड में नापा जाएगा। फुट आपको पता है बच्चों, फुट कितना होता है, 12 इंच होते हैं, 12 इंच का एक फुट होता है। पाउंड को LB से डिनोट करते हैं, और एक पाउंड कितना होता है बच्चों, 453 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो सेकेंड तो आपको पता ही है। तो इस सिस्टम में जितने भी फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें जो यूनिट्स यूज होते हैं वो फुट होगा, पाउंड होगा या सेकेंड होगा। एक सिस्टम है बच्चों CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये भी फ्रेंच सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये फ्रेंच सिस्टम है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसमें मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता है, मास को ग्राम में नापा जाता है, टाइम को सेकेंड में नापा जाता है। एक सिस्टम है एमकेएस में लेंथ को
मीटर में नापा जाता है, मास को केजी में नापा जाता है और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। तो बच्चों टाइम के साथ इसका मतलब ये कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो जिसमें आप लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हो तो उसमें आपको मास को हमेशा ग्राम में रखना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डील कर रहे हो तो अगर आपकी लेंथ मीटर में है तो मास को आपने हमेशा केजी में रखना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल डील कर रहे हो जिसमें लेंथ आप फुट में ले रहे हो तो उसमें मास आपको हमेशा पाउंड में रखना है। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें स्पीड क्या आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, इसमें स्पीड किसमें आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी। तो ये सिस्टम है। तो ये आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके बनाए गए टाइम टू टाइम, और इनमें अमेंडमेंट्स भी होती गई, और टाइम के बढ़ते बढ़ते इस सिस्टम में अमेंडमेंट काफी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आपकी फिजिकल क्वांटिटीज बढ़ती गई, जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज आपकी बढ़ती गई, तो 1916 में इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया गया, इसको मॉडिफाइड किया गया एम के सिस्टम को, और इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। क्या बच्चों, एसआई सिस्टम। ठीक है, और आज के टाइम में एसआई सिस्टम ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। ज्यादातर बुक्स में आपका एसआई सिस्टम में ही बातें पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो ये अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है, आप एसआई सिस्टम में वर्कआउट कर सकते हो। ये सिस्टम्स आउटडेटेड हो गए हैं, एफपीएस हो गया, ये आपका आउटडेटेड सिस्टम, इसको तो हम ज्यादा यूज ही नहीं करते। हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, एसआई सिस्टम यूज करते हैं, या सीजीएस भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो आपको आज मैंने आपको यूनिट्स के बारे में बताया, यूनिट्स क्या चीज है, कितनी तरह के यूनिट्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूनिट्स के, और यूनिट्स के कितने सिस्टम हैं। ये आपके सिस्टम है जो कि टाइम टू टाइम अमेंड होते गए हैं, और अभी जो लेटेस्ट यूज हो रहा है वो एसआई सिस्टम यूज हो रहा है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।